हेलो गाइस। लास्ट अपने वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में 3 वीडियोस अपलोड किए थे। पार्ट 1 के अंदर हमने जस्ट सिंपल फंक्शंस को देखा था। पार्ट 2 के अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस को देख लिया था, किस तरह हम कॉल करते हैं मल्टीपल फंक्शंस को। आज की वीडियो लेक्चर में हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, और साथ ही पैरामीटर्स और आर्गुमेंट, क्योंकि अक्सर हम ये नाम सुनते रहते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं या सुनते रहते हैं। तो अक्सर हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को भी सुनते रहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और रेफरेंस क्या होते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेफरेंस किसे कहते हैं, पैरामीटर्स को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, रेफरेंस को हम तब कहेंगे। और फिर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग, कि हम पास बाय रेफरेंस के अंदर जो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, और पास बाय वैल्यूज के अंदर हम कैसे लिखते हैं। सो नाउ स्टार्ट। सो ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको अगर आप लोग देख लें, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरे पास एक मैंने फंक्शन लिखा हुआ है वाइड टेस्ट फंक्शन के नाम पे, और उसके अंदर मैंने अभी तक सिंपल एक लाइन डिस्प्ले की हुई है टेस्ट फंक्शन के नाम पे कि सी आउट टेस्ट फंक्शन, और मेन फंक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि मुझे ये सिंपल टेस्ट फंक्शन डिस्प्ले करके दे रहा है। सो अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम, सो स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग लिखा इसको मैं कहता हूँ पैरामीटर्स। इसको मैं कहता हूँ कि इसके अंदर सिंपल एक ही पैरामीटर मैंने दिया हुआ है, तो मैंने एक ही पैरामीटर यहाँ पे लिखा। अच्छा, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं एज इट इज रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि यहाँ पे मुझे एक एरर भी दे रहा है। वो एरर क्या कह रहा है कि टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल। टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल से मुराद ये है कि जहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ पे आप बड़े कम आर्गुमेंट दे रहे हैं, या वहाँ पे बड़े कम आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फंक्शन कॉल मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरे पास है फंक्शन कॉल। अगर इसको मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूं, ये मेरे पास है फंक्शन कॉल। सो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर कर ले तो यहाँ पे रेड अंडरलाइन भी है। सो यहाँ पे मुझे वो गलती दे रहा है। गलती क्यों कह रहा है? गलती इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है, कंपाइलर को ये पता है कि ये जब फंक्शन कॉल होगा तो इसके पास एक वैल्यू भी आनी है। वो वैल्यू किस किस्म की आएगी, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग नेम। इसका मतलब है कि कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पे आनी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ, नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। सो इस वजह से कंपाइलर मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि आप ऊपर जो आपने फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहां पे आप उसको बता रहे हैं कि कोई वैल्यू आ रही है, और यहाँ लेकिन यहाँ से आप कोई वैल्यू इसको नहीं भिजवा रहे। सो यहाँ से अब अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भिजवा दूं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको वैल्यू भिजवाता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे मैं अब इसको एक वैल्यू भिजवा रहा हूँ C++ प्रोग्रामिंग, या सिंपली मैं एक ही वर्ड लिखता हूँ प्रोग्रामिंग। अब देख लें वो एरर भी खत्म हो गया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो ये मुझे प्रिंट अभी भी सिर्फ टेस्ट फंक्शन दे रहा है। टेस्ट फंक्शन इसलिए मुझे दे रहा है कि जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से ये प्रोग्रामिंग की जो वैल्यू है ये चली गई यहाँ पे नेम के अंदर, लेकिन नेम को तो मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा। सो नेम को डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सी आउट नेम एंड एंड लाइन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूं तो आप लोग देख लें कि ये सबसे पहले मुझे जो नेम मैंने ऊपर भिजवा दिया प्रोग्रामिंग, और उसके बाद ये मुझे क्या भिजवा देता है, प्रेजेंटेशन। सो मेक इट मोर क्लियर, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ C++ प्रोग्रामिंग, और वहाँ पे मेरे पास नेम आ जाता है। और जस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपली सी आउट कर रहा हूँ, तो मुझे C++ प्रोग्रामिंग एंड टेस्ट फंक्शन। सो याद रखें कि ये जो मैंने लिखा है इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास आर्गुमेंट है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हैं पैरामीटर्स। अच्छा, अब क्या मैं फंक्शंस को कितने पैरामीटर्स दे सकता हूं, या मैं फंक्शन को कितने आर्गुमेंट पास करता हूं, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक और पैरामीटर भिजवाता हूँ C++ प्रोग्रामिंग, और इसका कोर्स कोड जो है मैं कहता हूँ कि जी 102। अब ये मैं भिजवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इसने मुझे यहाँ पे एक गलती भी दे दी।
एक गलती इसने मुझे क्यों दे दी, ये कह रहा है टू मेनी आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल के आप इसके अंदर अगेन आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? यहाँ से अब मैं कितने आर्गुमेंट भिजवा रहा हूँ, एक ये है और एक मेरे पास ये है। अच्छा, अब मैं 2 आर्गुमेंट भिजवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है, यहाँ पे मेरे पास है 1 आर्गुमेंट पैरामीटर है। तो इस वजह से कंपाइलर मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा, अब मैं अपने इस फंक्शन कॉल के मुताबिक इस जो फंक्शन डिफिनीशन है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है, पैरामीटर्स है, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा। कैसे करूंगा? यहाँ से मेरे पास किस किस्म की वैल्यू जा रही है, कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू जा रही है। एंड यू पीपल नो वेरी वेल कि जब कभी मैंने इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मुझे एक प्लेस होल्डर, एक वेरिएबल चाहिए होगा, और वो वेरिएबल किस किस्म का होगा, वो मेरे पास होगा इंटीजर टाइप का। सो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, कोर्स कोड, कोर्स कोड मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिखी। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ कि जी सी आउट कोर्स कोड, और अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं तो आप लोग देख लें कि मुझे डिस्प्ले करवा के दे रहा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और उसके बाद 102 और उसके बाद टेस्ट फंक्शन। सो गाइस, अब ये मेरे पास इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स आ गए, 2 पैरामीटर्स आ गए। किस टाइप के हैं? एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है और एक मेरे पास क्या है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। सिमिलरली यहाँ से जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर मैं कितने आर्गुमेंट भिजवा रहा हूँ, एक आर्गुमेंट मैं स्ट्रिंग टाइप का भिजवा रहा हूँ, ये देख ले मेरे पास स्ट्रिंग है, और एक मैं क्या भिजवा रहा हूँ, एक मैं इंटीजर कांस्टेंट भिजवा रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप लोग 3 पैरामीटर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं करेक्टर ch, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फिर एक और पैरामीटर्स भिजवाएंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लें लेट्स सपोज कोई भी करेक्टर भिजवा दें z। सो अब मैं कितने आर्गुमेंट्स भिजवा रहा हूँ, एक आर्गुमेंट मेरे पास ये है जहाँ पे मैंने कामा लगाया हुआ है, एक आर्गुमेंट, ये मेरे पास दूसरा आर्गुमेंट, और ये मेरे पास तीसरा आर्गुमेंट। सिमिलरली अगर आप लोग फंक्शन के अंदर देख लें तो कितने पैरामीटर्स हैं, एक, दो और तीन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ और पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लूँ सी आउट सी एच एंड लाइन। एक चीज याद रखें, यहाँ पे मैं क्या चीज डिस्प्ले करूंगा, जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल इसको हम कहते हैं डमी वेरिएबल या टेम्परेरी वेरिएबल या डमी वेरिएबल। इस डमी वेरिएबल के अंदर वहां से मेन फंक्शन से एक वैल्यू आ रही है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और मैं इस वेरिएबल को फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सिमिलरली 102 मेरे पास सीसी कोड के अंदर वैल्यू आ रही है जिसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एंड सेम फॉर दी करेक्टर सी एच। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 102 एंड जी। अच्छा, अब एक चेंज जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि ये जो 102 की वैल्यू है ये मैं यहाँ से ख़त्म कर लूँ, और ये मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे लिख लेता हूँ देन सी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो फंक्शन डिफिनीशन पार्ट है उसके अंदर अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास, यस, तो मेरे पास पहला पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो मैं क्या पास कर रहा हूं, इंटीजर पास कर रहा हूं। अब कंपाइलर अगेन यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि मेरे पास जो पहला आर्गुमेंट है, जो पहला पैरामीटर है वो तो मेरे पास स्ट्रिंग है। सो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेन फंक्शन से जो फर्स्ट आर्गुमेंट आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं उसे क्या भिजवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसे एक इंटीजर कांस्टेंट भिजवा रहा हूँ। सो कीप इन माइंड, जो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं वही आप क्या करेंगे, यहाँ से आर्गुमेंट भिजवाएंगे, उसी टाइप के आर्गुमेंट भिजवाएंगे। टू समराइज, जहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं इनको आप कहते हैं पैरामीटर्स, और मेन फंक्शन से जहाँ आप वैल्यूज भिजवाते हैं इन वैल्यूज को आप कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो ये मेरे पास अब तीन तीन नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स है, 3 आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं, लेकिन अब इनके टाइप चेंज हो गए। सो जैसे ही टाइप चेंज हो जाता है तो कंपाइलर मुझे यहाँ पे एरर दे देता है। वो एरर क्या है, वो कहता है कि जी नो सूटेबल कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग, कि यहाँ पे आप जो इंटीजर वैल्यू भिजवा रहे हैं उसको कंपाइलर कन्वर्ट नहीं कर सकता स्ट्रिंग के अंदर। सो कीप इन माइंड, जो आपने यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट लिखी हुई है, जिस ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है, आपने वही ऑर्डर किया करना है, यहाँ पे मेंटेन रखना है। अच्छा, सो मैं अपने इस ऑर्डर को दोबारा उसी तरह कर लेता हूँ। अब मैं एक चेंज और कर लेता हूँ, एक चेंज मैं ये कर लेता हूँ कि मैं ये जो z है ये मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। अब z मैं यहाँ पे लिखता हूँ
जी। अब अगर आप लोग देख लें अगेन, अब मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा। या अब मैंने पहले बात की, पहला आर्गुमेंट मैं क्या भिजवा रहा हूँ, स्ट्रिंग भिजवा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है, इट्स ओके। दूसरी दफा मैं क्या भिजवा रहा हूँ, करेक्टर भिजवा रहा हूँ, लेकिन दूसरी दफा मेरे पास इंटीजर है। अब इसको एरर देना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने बात की कि जिस ऑर्डर के अंदर आपके पास पैरामीटर्स हैं उसी ऑर्डर के अंदर आपने आर्गुमेंट को भी पास करना है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे गलती नहीं दे रहा। गलती क्यों नहीं दे रहा कि ये जो मैं यहाँ से करेक्टर कांस्टेंट भिजवा रहा हूँ, ये करेक्टर कांस्टेंट अब क्या कर लेगा, ये कन्वर्ट करेगा इसके आस्की कोड के अंदर। इसका आस्की कोड क्या है, लेट्स सी, अपने इस प्रोग्राम को अगर रन कर लें तो ये देख लें मेरे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उसके बाद मैंने जी को भिजवाया और जी को इसने क्या कर दिया, उसका जो आस्की कोड था 90 उसमें कर दिया। और फिर उसके बाद इफ मेरे पास क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, मैं क्या भिजवा रहा हूँ 102, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो क्या है, करेक्टर है। सो 102 बेसिकली किसी का आस्की कोड है। जैसे ही मैंने 102 को भिजवाया, 102 यहाँ पे सी एच के अंदर आ गया, और सी एच कंपाइलर ने इस 102 को कन्वर्ट कर दिया इसके रिलेवेंट करेक्टर के अंदर, जो कि इफ बन रहा था। तो उसने मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा दिया, इफ डिस्प्ले करवा दिया। सो ये हमारे पास क्या है, इसकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब आप लोगों ने दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, कि जब कभी आपके पास कोई आप यहाँ से आप करेक्टर भिजवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीजर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर लेता है करेक्टर को इंटीजर के अंदर, इंटीजर को करेक्टर के अंदर, लेकिन स्ट्रिंग की कन्वर्जन इस तरह पॉसिबल नहीं होती। सो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हमने देख लिया पैरामीटर्स कौन कौन से थे हमारे पास, और हमारे पास आर्गुमेंट क्या होते हैं, और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम बात की, कि जिस तरह हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। इसी तरह हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। इन द सेम वे जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, सो दोबारा आप समराइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, दे मस्ट बी सेम। जब फंक्शन आप डिफाइन करते हैं तो वहां पे जितने आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखे हैं, फंक्शन जब कॉल करते हैं तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी उतनी ही चाहिए। ऑर्डर को कोशिश करें कि सेम रखें, क्योंकि इंटीजर और करेक्टर को तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर लेता है, कि अगर आप इंटीजर की जगह करेक्टर भिजवा देते हैं या करेक्टर की जगह पे इंटीजर भिजवा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास डबल है या स्ट्रिंग है तो उसको कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इस केस में कंपाइलर आपको क्या करेगा, एरर जनरेट करके देगा। सो ये एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस को, कि पास बाई वैल्यू में क्या होता है और पास बाई रेफरेंस के अंदर क्या होता है। सो फॉर दिस टाइम दिस इज इनफ, थैंक यू वेरी मच।